नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग रिटेल ट्रेडर के लिए काफ़ी महंगी पड़ती है और अभी सरकार ने एसटीटी चार्जेस वगैरह भी बढ़ा दिए हैं, तो चार्जेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। और साथ में ऑप्शन सेलिंग केवल इफेक्टिव होती है जब मार्केट रेंज बाउंड रहे। जब मार्केट ट्रेंडी होती है तो ऑप्शन सेलिंग काफ़ी नुकसानदायक हो जाती है और ऑप्शन सेलिंग में जो नुकसान होता है वो कई प्रॉफिट्स के बराबर होता है। यानी कि 10 बार आपने प्रॉफिट कमाया और एक बार नुकसान किया तो सारा प्रॉफिट ले देकर के बराबर। तो ऑप्शन बाइंग में भी चूंकि लॉस फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, इसलिए नेकेड ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलिए तो ज्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा कामयाब होगी और आपको ज्यादा प्रॉफिट देगी। ऑफकोर्स अगर मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है तो आप फ्लाई कंडोर वगैरह ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, रेंज काफी छोटा हो जाता है और मार्केट अगर उसको क्रॉस करके निकल जाएगा तो नुकसान ही होता है। और दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस का नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है। इसमें 3 कोर्सेज हैं। एक तो कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस है, जिसमें कि प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर्स, स्क्रीनर्स के बारे में आपको काफी इन डेप्थ बताया जाएगा, जो कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग में इमेंसली हेल्पफुल है। बेहतरीन स्टॉक का सिलेक्शन और बेहतरीन एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजीज के साथ में। दूसरा कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हेजिंग का, जिसमें कि इंटायर ऑप्शन बेसिक्स, ऑप्शन चैन एनालिसिस, ऑप्शन ग्रीक्स, कॉल क्या है, पुट क्या है, बेसिक से शुरू करके काफी इन डेप्थ जानकारी दी जाती है विद बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटजीज और उनके एडजस्टमेंट के साथ में, कि सभी मार्केट कंडीशंस के लिए काम करेंगे। और तीसरा है क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, जिसमें कि कंप्लीट बेसिक्स के अलावा बेस्ट क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी बताई जाती हैं, जो कि मार्केट में वर्क करती हैं। तो इसका बेनिफिट उठाइए, काफी नॉमिनल चार्जेस में काफी इन डेप्थ और काफी बेहतरीन नॉलेज आपको दिया जाता है, जो कि आपको इमेंसली हेल्पफुल होगा। तो देर न कीजिए, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। कॉल्स बहुत आते हैं, इसलिए मैसेज कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को मार्केट कंडीशन देखना होगा कि मार्केट क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। देखिए, ऑप्शन हेजिंग का मतलब ये है कि एक हमारा बायस जरूर है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, बट वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग। मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में गया तो उसके लिए जो प्रिकॉशन लेना है वो हम लेंगे। तो सबसे पहले हमको मार्केट में जो इस बात पे नजर डालनी है वो एक तो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स यहाँ पे हमको 25 दिखाई दे रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। अभी एक दिन पहले ये 27 के आसपास में था। इन जनरल इंडिया विक्स 12 से 13 के बीच में रहता है। 15 से ऊपर अगर इंडिया विक्स है तो इसको हाई माना जाएगा, और 25 तो काफी हाई है, 27 उससे भी हाई था। तो जब गड़बड़ कंडीशन रहती है, जैसे कि चुनाव होने वाले रहते हैं या कुछ ज्यादा उठापटक रहती है, जैसे अभी गल्फ वॉर चल रहा है और काफी अनसर्टेनिटी है तेल को लेकर के, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है, तो इसलिए इंडिया विक्स अभी हाई चल रहा है। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है और वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो प्रीमियम काफी ज्यादा रहेगा। आप यहाँ पे वेगा वैल्यू देख सकते हैं। एटीएम स्ट्राइक की जो वेगा वैल्यू है ये 11.71 है, यानी कि 1% चेंज इन आईबी से प्रीमियम में 11 रुपए 71 पैसे का चेंज आएगा। यानी कि आईबी अगर 1% बढ़ेगी तो प्रीमियम 11 रुपए 71 पैसे बढ़ जाएंगे, और आईबी अगर 1% गिरेगी तो 11 रुपए 71 पैसे घट जाएंगे। अब आप समझिए कि 13 से अगर इंडिया विक्स 25 है तो ये लगभग डबल है। डबल है का मतलब है कि एटीएम के प्रीमियम लगभग दुगने महंगे। अगर यही 12-13 की आईबी होती तो ये प्रीमियम 150 के आसपास में मिल रहा है। दूसरी जो देखने की चीज है वो है आईबी परसेंटाइल। आईबी परसेंटाइल का मतलब ये है कि लास्ट 365 दिनों में कितने परसेंटेज ऑफ डेज आईबी इससे कम रही है। अब जैसे आईबी परसेंटाइल अगर 50 है तो इसका मतलब है कि 50% ऑफ द डेज आईबी इससे कम रही है, और यहाँ पर 100 है, इसका मतलब है 100% ऑफ द डेज आईबी इससे कम रही है। यानी कि पिछले साल भर में आईबी इससे ज्यादा नहीं गई है, तो ये हाईएस्ट आईबी। जब हाई आईबी हो तो उस वक्त ऑप्शन बाइंग काफी महंगा सौदा पड़ता है। उस वक्त आप सेलिंग करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन सेलिंग में प्रीमियम काफी ज्यादा लगता है। तो ऐसे केस में हम पहले चार्ट को देखेंगे और यह अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि चार्ट रीडिंग क्या बता रही है। तो यहाँ पे निफ्टी का डे चार्ट है, और डे चार्ट में यहाँ ये 50 का मूविंग एवरेज है, ये 20 का मूविंग एवरेज है, और ये 10 का मूविंग एवरेज। और निफ्टी के चार्ट में अपने देख सकते हैं कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद में मार्केट ने निगेटिव कैंडल ही बनाया है। तो अगर इस लेवल से मार्केट नीचे आती है तो इसका बेयरिश मूव कंटिन्यू रह सकता है। जब तक मार्केट 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम उसको बुलिश कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे केस में हम अगर क्रेडिट स्प्रेड लेते हैं कि मार्केट अगर बेयरिश साइड में गया तो हमको प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे अगेंस्ट में गया तो हमको लॉस लिमिटेड होगा। हम ऑप्शन चेन में आ गए। अब ऑप्शन चेन में चूंकि आईबी हाई है तो इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। ये 22,700 की स्ट्राइक है और हम चाहते हैं कि थोड़ी प्रोबेबिलिटी मेरी हाई रहे।
तो हाई प्रोबेबिलिटी के लिए देखिए, जितना हाई प्रोबेबिलिटी लीजिएगा डाउन साइड आपका लॉस भी थोड़ा बढ़ेगा, और जितना लो प्रोबेबिलिटी रहेगी डाउन साइड रिस्क उतना कम रहेगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी के लिए हम जरा सा आईटीएम का सेल करते हैं 392 का, और एटीएम से एक स्ट्राइक ऊपर का बाई कर लेते हैं। यानी कि हमने 392 का प्रीमियम सेल किया है और 306 का बाई किया है, दोनों का डिफरेंस लगभग 85 रुपए है, तो हमको 85 रुपए का लाभ मिल सकता है। तो यहाँ देखिए हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अराउंड 50% है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया, यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ में गया, तो हमारा प्रॉफिट होगा 5600, ये वीकली एक्सपायरी है। और अगर हमारे अगेंस्ट में गया तो हमारा लॉस होगा 4137। मार्केट अगर 23,100 के ऊपर जाएगी, यानी कि 23,136 के लेवल पर हमारा जो लॉस है वो लगभग 2000 का रहेगा। अगर इस कंडीशन में मार्केट आती है तो हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं 2000 का लॉस लेकर के। और अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती है तो अराउंड 4000 का प्रॉफिट अगर मिलता है हमको, तो हम वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। वन डेविएशन के अंदर में आपको अराउंड 4000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपका बड़े प्रेम से बनेगा। 2000 के लेवल के बाद में आपके जो नुकसान है उनके होने की स्पीड काफी कम हो जाएगी। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं इस हिसाब से आपका लॉस होगा। अगर आईवी काफी हाई हो, अगर क्रेडिट स्प्रेड लेते हैं तो हमको हाई आईवी का बेनिफिट मिल सकता है, और चूंकि एक्सपायरी काफी नजदीक है तो थीटा डीके भी फास्ट होगा। वहीं पे अगर आईवी काफी कम है, यानी कि 12-13 की आईवी है, एक्सपायरी काफी नजदीक है और मार्केट ट्रेंडी है, तो वैसे केस में हम दो स्ट्रेटजी ले सकते हैं। एक तो डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड में मान लीजिए हमको लगता है कि मार्केट बुलिश जाएगा, तो जैसे 22,700 पे मार्केट है एंड इट माइट भी 22,900 तक मार्केट जा सकता है या 23,000 तक जा सकता है, तो हम 22,900 को बाई कर सकते हैं और 23,000 को सेल कर सकते हैं। देखिए डेबिट स्प्रेड में हमारा जो बेनिफिट होता है वो डायरेक्शनल मूव होता है। तो यहाँ देखिए मार्केट अगर बुलिश जाता है तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट है 3672, और हमारा लॉस जो है ये 2828 है। तो यहाँ भी हम वही काम कर सकते हैं। 3000 के आसपास में अगर हमारा प्रॉफिट हो जाता है, या नहीं 3000 2500 ही हमारा प्रॉफिट हो जाता है, तो हम बुक कर सकते हैं। और लॉस के केस में यहाँ पे देखिए 1000 का लॉस आपको होगा जब मार्केट 22,380 के लेवल पे पहुंचेगा। तो काफी है, 22,380 पे पहुंच गया, आप अपना 1000 का लॉस लेकर के निकल जाइए, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद मार्केट फिर वापस घूम करके बुलिश जाएगा, उसका चांस कम है और उतना रिस्क अपने को लेने की जरूरत नहीं है। तो 2,500-3,000 का आपने प्रॉफिट ले लिया, 1000 का लॉस ले लिया और लेकर के निकल जाइए। अब यहाँ पे देखिए चूंकि आईवी बहुत हाई है और एक्सपायरी भी अभी दूर है, ये स्ट्रेटजी अगर हम सोमवार को बनाएं और जब आईवी काफी कम हो, तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम लॉस है, जैसा कि हमने बताया हाई आईवी की वजह से 50% से ज्यादा के प्रीमियम अभी बढ़े हुए हैं, तो यहाँ जो मैक्सिमम लॉस हमको 2828 का दिख रहा है, ये 1400-1500 से ज्यादा का नहीं दिखेगा। प्रॉफिट आपको उतना ही दिखेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हमको डायरेक्शनल मूव से होगा, जबकि हमारा नेट डेबिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो लॉस है डाउन साइड वो काफी कम हो जाएगा। तो वैसे केस में अगर आपको 500-600 का भी लॉस होता है तो वो भी काफी मार्केट के गिरने के बाद होगा, और 50% का लॉस लेकर के आप बड़े प्रेम से निकल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि मार्केट किसी डायरेक्शन में बढ़ेगी, याद रखिए अगर आईवी लो हो तो हाई आईवी में क्रेडिट स्प्रेड ही काफी बढ़िया रहता है। तो अगर आईवी लो हो तो आप दूर की एक्सपायरी में, जैसे आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले सकते हैं या मंथली एक्सपायरी ले सकते हैं, जहां चार्ट में प्राइस तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए और तीनों मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन हो और इनके बीच की दूरियां बढ़ रही हो। ऐसे केस में रेशियो स्प्रेड आपके लिए काफी लाभदायक होता है। अब मान लीजिए हमारा व्यू बियरिश है, तो हम थोड़ा सा आईटीएम का पुट सेल कर देंगे। मान लीजिए ये हमने 400 का पुट सेल कर दिया, और अब इसी प्रीमियम से 2 लॉट हम बाई करेंगे, या आप 3 लॉट भी बाई कर सकते हैं, लेकिन 3 लॉट बाई करने का कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे 400 में हमने सेल किया है, 120 के आसपास का या 130 के आसपास का प्रीमियम मिलेगा, तभी आप उसको ले पाएंगे उसी कॉस्ट में, तो डिस्टेंस काफी बढ़ जाएगा। इसलिए 200 के आसपास का या 200 से थोड़ा सा कम, जैसे 22,450 का 200 से कम है, तो इसको हम बाई कर लेंगे और 2 लॉट में बाई करेंगे। जितना ज्यादा लॉट लेंगे उतना बढ़िया रहेगा, लेकिन हमको कॉस्टिंग जितना का प्रीमियम हमने सेल किया उसके अंदर का ही चाहिए, तभी हमारा डाउन साइड प्रोटेक्शन होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए आपने दूर की एक्सपायरी लिया है, आईवी लो है, तो थीटा डीके उतना ज्यादा होने की संभावना नहीं है। ऐसे केस में अगर मार्केट बियरिश जाता है और लंबा चौड़ा बियरिश जाता है तो इसमें आपको काफी प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जाता है तो यहाँ लॉस होने के चांसेस काफी कम। बस केवल अगर मार्केट यहाँ पर स्टेगनेंट हो जाता है तो इस जगह पे आपको नुकसान होने का चांस है। लेकिन अगर आप दूर की एक्सपायरी लीजिएगा और मान लीजिए 2-3 दिन मार्केट एक ही जगह पे स्टे कर रहा है, तो छोटे से लॉस में आप एग्जिट कर सकते हैं, आपका काफी नॉमिनल लॉस होगा और फिर आप
मार्केट की डायरेक्शन को देख करके, कंडीशन को देख करके या तो डेबिट स्प्रेड बनाइए या क्रेडिट बनाइए या अगेन आप रेशियो लीजिए। आप इसको बुलिश साइड, बेरिश साइड किधर का भी ले सकते हैं। और बढ़िया बात यह है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लॉस लगभग नहीं है अगर मार्केट डायरेक्शन में मूव करता है तो, और आपका मार्जिन भी काफ़ी कम लग रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी देख पा रहे हैं 57.7, लगभग 58% की प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप इसको 2-3 दिन होल्ड करते हैं और 2-3 दिन के अंदर में मार्केट ये जो जोन है खतरनाक वाला, इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, मार्केट इधर में कितना भी जाएगी आपको प्रॉफिट ही बढ़ाएगी। और अगर मार्केट उसके बाद में यहाँ से रिटर्न भी करती है तो जस्ट इस लाइन से ऊपर कहीं भी रहती है तो आपको प्रॉफिट ही होगा। बस ये ध्यान देना है कि इस गड्ढे के अंदर में न पड़ने पाए। तो इस तरह से अगर आईवी ज्यादा हो और मार्केट चॉपी हो तो आप क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हैं मार्केट बायस देख करके, काफी कम मार्जिन में। मार्केट अगर चॉपी टू मॉडरेट डायरेक्शन में है आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और डाउन साइड रिस्क भी लिमिटेड रहेगा। अगर आईवी काफी कम हो और मार्केट के कंसोलिडेशन के बाद में काफी ज्यादा मूव करने के चांसेस हो तो आप डेबिट स्प्रेड भी ले सकते हैं। और अगर आपको काफी तगड़े मूवमेंट की आशंका हो तो ऐसे में आप रेशियो स्प्रेड ले सकते हैं। ये तीनों स्ट्रेटजी आपको काफी अच्छे प्रॉफिट और काफी नॉमिनल लॉसेस देंगे, जिससे काफी कम रिस्क में आप काफी अच्छे ट्रेड ले सकते हैं और ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इनहेंस करेंगे। तो जिन रिटेलर के पास में पैसा कम हो वो भी इसको बड़े प्रेम से ले सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।